प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। भविष्यवाणी के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को सीखेंगे वो हमको मिलता है लूका उसका पहला अध्याय और उसके 67 में जकरिया का स्तुति गान। और उसका पिता जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और भविष्यवाणी करने लगा। भविष्यवाणी क्या है मेरे प्रियो? आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। आप बहुत भविष्यवाणियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन वास्तविक में भविष्यवाणियां क्या हैं? भविष्यवाणियां परमेश्वर का वचन है और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दिया उसको अपने जीवन के लिए बोलना भविष्यवाणी है। और जकरिया यही कुछ कर रहा है। जब आप इस भविष्यवाणी को पढ़ेंगे तो जकरिया यीशु मसीह के बारे में और यूहन्ना के बारे में उन्हीं बातों को दोहरा रहा है जो मलाकी 3 अध्याय में है और जिसको यशायाह की भविष्यवाणी में लिखा गया उन्हीं बातों को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। मेरे प्रियो, जब यूहन्ना प्रचार करना प्रारंभ किया और लूका उसका 3 अध्याय और हम लोग उसके देखेंगे 3 से, जब वह यरदन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है वह सीधा किया जाएगा, जो ऊंचा है वह नीचा किया जाएगा और वह नीचा है, वह जो ऊंचा है वो नीचा है और वह चौरस मार्ग बनेगा। हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। और ऐसे वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। और जब यीशु मसीह के बारे में आप देखेंगे, यीशु मसीह जब मंदिर में जाता है तब इस प्रकार से वो किस पुस्तक को खोलता है? जब हम देखेंगे यशायाह और उसके 61 के पहले को वो पढ़ता इस प्रकार से कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन वालों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह वो अपने लिए इन भविष्यवाणी के वचनों को क्या कर रहा है? बोल रहा है। यूहन्ना इन भविष्यवाणी के वचनों को बोल रहा है। जकरिया जो कुछ यूहन्ना के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा उन्हीं बातों को बोल रहा है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से इस बात को सीख सकते हैं कि जो बातें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया उन्हीं बातों को अपने लिए बोलना, वो बातें हमारे जीवन के लिए भविष्यवाणी है। वो दूसरों के लिए बोलना वो भविष्यवाणी की बातें हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि भविष्यवाणी बहुत ऐसी बातें हैं कि कोई मेरे लिए कुछ कह दे, ऐसा सोचते हैं। लेकिन भविष्यवाणी आपके लिए परमेश्वर के वचन में दे दिया गया। और जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य और उसके हम लोग देखेंगे 22वां अध्याय और उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। और उसके 10 में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, समय निकट है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है उसके 6 में, ये बातें विश्वास के योग्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्मा का परमेश्वर है अपने स्वरदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य उसको दिखाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने दूतों को किस लिए भेजा? कि वह अपने उसके दासों को वो बातों को दिखाए जिनका पूरा होना क्या है? शीघ्र होना, पूरा होना अवश्य है। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है और कई बार हमारे जीवन में ये भविष्यवाणी तब तक नहीं आ सकती है जब तक हमारा आत्मिक जीवन क्या है? बंधनों में है।
मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरे जाते, जब तक हम उसके वचनों से नहीं भरे जाते, तब तक हम जब उसकी प्रतीति नहीं करते, हम गूंगे के जैसा होते। जकरिया ने अपने जीवन में उस बात को समझा और वो परमेश्वर की बातों को, उसके स्वर्गदूत की बातों को प्रतीति नहीं कर पा रहा, और इस कारण स्वर्गदूत ने कहा जब तक ये बातें जो अपने समय में पूरी होने वाली है वो तब पूरी नहीं होगी, तब तक तू गूंगा रहेगा। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में बंधुआई होने के कारण हम उसको अपने जीवन के लिए स्वीकार नहीं कर पाते मेरे प्रियो। और जकरिया ऐसे इस बात को स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही उसने लिखा कि इसका नाम यूहन्ना है, वैसे ही उसका जुबान क्या हो गया, खुल गया और वो भविष्यवाणी करने लगा। मेरे प्रियो, छुटकारा आने के बाद ही हम अपने जीवन के लिए परमेश्वर के वचन की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन मरियम जिस प्रकार से परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने आप को समर्पित की और उसने इस प्रकार से अपने लिए एक बात को कहा, और उसने इस प्रकार से, जब अब लूका को पढ़ेंगे तो वो परमेश्वर की बड़ाई तो कर रही है, लेकिन वो ये कहती है उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। इसलिए आज जब लोग मरियम की तारीफ करते हैं, मरियम को आदर को देते हैं, तो लोगों को क्या होता है, जलन होता है। वो मरियम है, एक साधारण स्त्री है, लेकिन उसने अपने जीवन के लिए इस प्रकार से कहा था क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की, इसलिए देखो अब से युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। और जब तक यीशु मसीह का नाम लेता रहेगा तब तक वो मरियम के नाम को भी उससे जोड़ेंगे। जब जब यीशु के जन्म का हम देखेंगे, उसके जन्म का जिक्र होगा, तब तक लोग मरियम और यूसुफ को क्या करेंगे, उसके नाम को भी लेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। यीशु मसीह जब प्रचार करना प्रारंभ किया, उसने इस धर्मशास्त्र से अपने लिए जो उसके लिए लिखा गया था उस वचन को ढूंढा और अपने लिए उसने कहा, देखो सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। मैं अंधों को दृष्टि पाने का, गूंगों को बोलने के लिए क्या किया है, मेरा अभिषेक किया गया, मुझे प्रचार करने के लिए मेरा अभिषेक किया गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है। जकरिया ने यूहन्ना के बारे में इस प्रकार से कहा, उसने कहा तू है बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा और तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा। ये बातें लिखी गई है और इसीलिए इस बात को जकरिया क्या कर रहा है, फिर से दोहरा रहा है। और जब आप प्रकाशित वाक्य और उसके जब आप 10वां अध्याय और उसके 11 को जब पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, तब उसने मुझसे कहा तुझे बहुत से लोग और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यानी जो लिखा गया उसको फिर से तुमको बोलना पड़ेगा, फिर से उसको दोहराना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने लोगों को जय कैसे देगा, जब वो अपने जय के वचनों को अपने जीवन में दोहराना प्रारंभ करेंगे, फिर से उसको अपने जीवन के लिए उसको बोलना प्रारंभ करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए उठता है और उसके शत्रु हमारे सामने तितर बितर होते हैं। मेरे प्रियो, हमें इन भविष्यवाणी के वचनों को अपने जीवन के लिए बोलना होगा, हमें अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करना होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है रोमी में 10 में, वो वचन तेरे निकट, तेरे मन और तेरे मुंह में है, और यही वो उद्धार का वचन है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी का वचन है, यही हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। जकरिया ने उन वचनों को ढूंढा जो यूहन्ना के लिए था, यीशु मसीह के लिए था, और उसने उसको भूला। यीशु मसीह ने अपने लिए उस वचन को बोला जो उसके लिए था, यूहन्ना ने उस वचन को बोला जो उसके लिए था। आज हमें भी अपने लिए धर्मशास्त्र में अपने लिए वचन को ढूंढना है। परमेश्वर के हजारों प्रतिज्ञाएं हमारे लिए, परमेश्वर की भलाइयां हमारे लिए, लेकिन हम आज अपने जीवन के लिए कितनी भविष्यवाणियों को करें। हम तो रोज दिन अपने जीवन को कोस रहे हैं, हम तो रोज दिन अपने आप को श्रापित कर रहे हैं, हम तो रोज दिन कह रहे हैं मेरा भविष्य तो अच्छा नहीं, हम रोज दिन तो अपने आप को बुरा बुरा कह रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है कि वो परमेश्वर हमारे बाल बच्चों के लिए क्या भविष्यवाणी को दिया। इसलिए प्रकार से लिखा, तेरे लड़के वाले यहोवा के सिखलाए होंगे और तुझे बड़ी शांति होगी। आज बहुत माता पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बच्चों के लिए प्रतिज्ञा को दिया, हमारे बच्चों को सिखलाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, कई बार माता पिता अपने बच्चों को बहुत सिखलाते हैं, वो बता सकते हैं, वो सिखा नहीं सकते, लेकिन हमारा पिता उसको सिखा सकता है।
उनके हाथों में हमको सौंपने की आवश्यकता है अपने बच्चों को। कई बार मेरे बच्चे करके हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम बहुत प्रयत्न करते हैं। हाँ, हमारी जो जिम्मेदारी हमको उसको करना है, हमारा जो दायित्व है हमको उसको करना है, हमको अच्छी रीति से उनकी देखभाल करना है, हमको परमेश्वर के वचन की शिक्षा में उनको बढ़ाना है। लेकिन सिखाने का काम परमेश्वर के हाथों में सौंपे। कई बार हम बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी अपने बच्चों के लिए करना प्रारंभ करें। लिखा, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और तुझे बड़ी शांति होगी। आप इस प्रकार से इसको अपने जीवन के लिए कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मेरे सब लड़के आपके सिखलाए हुए हैं, होंगे नहीं प्रभु, हैं, और मुझको बड़ी शांति है प्रभु। आज हो सकते हैं अभी आपको शांति ना हो सकता है आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आप फिर भी इस वचन को अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कहें, मेरे सब बच्चे परमेश्वर आपके सिखलाए हुए हुआ और मुझको बड़ी शांति है। परमेश्वर का वचन कहता है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगी। हो सकता है आज आपका जीवन बहुत इधर उधर डगमगा रहा है, आप भागते फिर रहे, आपको लग रहा है मेरे जीवन में कोई स्थिरता नहीं है, मेरे जीवन में तो हमेशा मुझको लगता है मैं कहीं भाग रही हूं। आपको ऐसा लगता होगा आपके जीवन में मुझको कहीं स्थिरता नहीं मिल रही, कहीं मैं टिक नहीं रही हूं, कभी यहाँ कभी वहां, ना परिवार के साथ समय बिता रही हूँ, ना बच्चों के साथ समय बिता रही हूँ, ना मैं अपने जीवन का आनंद ले पा रही हूँ। ऐसे कई प्रकार के आपके जीवन में बातें चल रही होंगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। ये वचन को अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करना प्रारंभ करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके मुंह के फल का सृजनहार परमेश्वर है। आज आपको अपने जीवन को आशीष देने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है तू अंधेर से बचेगी। वो परमेश्वर हमको अंधेर से बचाने वाला परमेश्वर है, और लिखा तुझे डरना ना पड़ेगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तू भयभीत होने से भी बचेगी, क्योंकि भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। आप इसको अपने लिए ले सकते हैं मेरे प्रिय, इस वचन को अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। प्रभु, मेरे सामने कोई भय का कारण नहीं आएगा, क्योंकि ये आपके वचन में लिखा है प्रभु, और ये मेरे लिए होगा करके आपको इन वचनों को अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करना होगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने अपने लिए उस वचन को लिया जो उसके लिए परमेश्वर ने पहले से रखा था। आज इस परमेश्वर ने अपने इस वचन में हमारे लिए हजारों प्रतिज्ञाओं को दिया है, हमारे लिए उद्धार की योजना को बनाया, हमें मसीह की धार्मिकता में हमें नया जीवन को दिया, हमें शांति की प्रतिज्ञा हमारे साथ की गई है। यीशु मसीह ने हमारी शांति के लिए वो ताड़ना को सहा, वो प्रताड़नाओं से होकर गुजरा, वो थूका गया, वो लज्जित हुआ। क्यों? क्योंकि हम शांति से पाए जाएं। आप अशांति से जीने के लिए नहीं इस पृथ्वी पर हैं, आप रोने के लिए नहीं है, आप दुखी होने के लिए नहीं है, अपने आप को कोसने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को ब्लेस करने के लिए बुलाया गया मेरे प्रिय। और प्रकाशित वाक्य में बहुत अच्छा इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब आप प्रकाशित वाक्य और उसके 22 अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, सुनने वाले भी कहे आ, और जो प्यासा हो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल से इंतमित करे पिए। बोलता है आत्मा भी कहती है और दुल्हन भी कहती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वर्गदूत कह रहा है आनंद और जय तेरी हो, और मरियम भी कह रहे कि आनंद और जय मेरी है। और मेरे प्रियो, आज उसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन की सहमति में आना है। और जब आप प्रकाशित वाक्य 22 में इस प्रकार से पढ़ेंगे तो लिखा है, यीशु मसीह कहता है देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। और यूहन्ना भी कहता है हे प्रभु यीशु मसीह आ। मेरे प्रियो, आज हम कैसे परमेश्वर के वचन को भविष्यवाणी करें? हम कभी नहीं करें यीशु मसीह आ, वो कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूं बोलता है, लेकिन हम क्या कहते हैं? यीशु प्रभु आ। क्या हम कह रहे यीशु प्रभु आ? आज हमें कहने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमारे अंदर अगर लालसा है प्रभु यीशु से मिलने के लिए, हमारे अंदर लालसा है अगर हम उसके स्वत जाने के लिए, तो मेरे प्रियो आज हमें कहना चाहिए यीशु मसीह आ। यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आने वाला, आमीन। और वो कहता है हे प्रभु यीशु आ। आज हमें भी कहने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु आ। आज ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, लेकिन आज हम उस भविष्यवाणी को अपने जीवन के लिए लेना है, और तभी तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर दो जन परस्पर सहमत नहीं होंगे तो क्या वो एक साथ बोलते चल सकते हैं? अगर दो जन बोलते इस पृथ्वी पर एक मत हो जाएंगे, वो जो कुछ मांगेंगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो को वचन के साथ हमें सहमति में आने की आवश्यकता है। भविष्यवाणी जो हमारे लिए की गई, उन भविष्यवाणी को हमें अपने जीवन से बोलने की आवश्यकता है। यही वो भविष्यवाणी है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके पवित्र लहू के लिए प्यारे यीशु प्रभु। उस लहू के द्वारा प्रभु आपने अपने लोगों का छुटकारा को किया प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जब बिना दाम पापों के हाथों बिक गए थे प्रभु जी, हम गुनाहों में चले गए थे पिता परमेश्वर, परंतु प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें पिता उसके लहू के द्वारा हमें मोल लिया और अपना निज धन निज संपत्ति बना लिया। ऐ खुदावन परमेश्वर, आज हमारे जीवन के तमाम क्षेत्र पर परमेश्वर शत्रु का कोई अधिकार नहीं है प्रभु, और हम उस अधिकार को यीशु के नाम से तोड़ते रिबांदा खाला। आज आपके जीवन में परमेश्वर, आपके प्रिय लोगों के जीवन में परमेश्वर पिता, आज चाहे किसी भी प्रकार के बंधुआई है परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार के परमेश्वर निराशाएं की स्थिति परिस्थिति है प्रभु, परंतु यीशु आपके लहू के द्वारा ये मोल लिए गए हैं पिता। आपके वचन इस प्रकार से लिखा है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, तुम अपने नहीं हो परंतु दाम देकर मोल लिए गए। आज ये अपने नहीं है परंतु आपके हैं खुदा, इसलिए शत्रु इनके जीवन के किसी भी क्षेत्र पर अपने कब्जे को नहीं रख सकता। खुदावन यीशु मसीह, ये आपकी धार्मिकता है में है पिता। यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा ये धर्मी बनाए गए। आज उसी लहू के कारण जब ये धर्मी बनाए गए हैं प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन में वो स्थिरता प्रभु जी आप दे रहे पिता। जब ये अपने जीवन से प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, इस बात को स्वीकार करें कि मैं मसीह की धार्मिकता में रिबांदा खाला, आज परमेश्वर शत्रु के हर एक कब्जे टूट रहे पिता। आज जब अपने हाथों को उठाकर ये समर्पित हो रहे पिता, हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे जीवन का उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता है, मेरे पापों को क्षमा करने वाला। आज खुदान परमेश्वर के पापों को तू क्षमा करने वाला प्रभु है पिता। आज इनके गुनाह गलती पापों को क्षमा कर प्रभु, और अपना निज धन निज संपत्ति बना ले खुदान परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है जितनों ने पिता आपको स्वीकार किया प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आपने उनको अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। आज पिता जितने आपको अपना उद्धार करता, अपने पापों की क्षमा करने वाला करके प्रभु जी, हाँ पिता अनंत जीवन को देने वाला करके स्वीकार करते हैं पिता। आज खुदान परमेश्वर पिता, उनके जीवन के तमाम बंधनों को आप तोड़ रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद। खुदावन पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग परमेश्वर बीमारी में, यीशु मसीह प्रभु जी आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए। अब बीमारियां इनके शरीर का हिस्सा नहीं हो सकता, इनके जिंदगी का हिस्सा नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अपने लोगों को छुटकारे को दे दिया प्रभु। मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा बचाने वाला परमेश्वर प्रभु। आप कहते परमेश्वर, जो मेरे निकट आएगा मैं उनको कभी भी नहीं निकालूंगा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप विश्वास योग्य सच्चे परमेश्वर, आप ना बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आज पिता परमेश्वर, हमारी गलतियां प्रभु जी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है प्रभु। हो सकता है कोई गलतियों को किया प्रभु, और आज ये सोच रहे प्रभु ईश्वर मुझसे नाराज है, मैं तो खुदावन परमेश्वर आज भी प्रभु जी आप अपने निकट आने का प्रभु जी अपने लोगों का इंतजार करते हैं पिता। हाँ पिता, वो दूर ना जाए परंतु अनुग्रह के सिंहासन के पास आ जाए, जहां से सहायता मिलती है, जहां से अनुग्रह मिलता है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपके वचन में इस प्रकार से लिखा है, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रभु जी वो हमें सब प्रकार का अनुग्रह को आपने दिया है प्रभु। क्या आवश्यकता के समय सब कुछ प्रभु के बच्चों के पास बहुतायत के साथ हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि उन्हें किसी भी बात की घटी ना होने पाए। खुदावन परमेश्वर, आपके बच्चे प्रभु जी नीचे रहने के लिए नहीं परंतु सिर बनने के लिए बुलाए गए। हाँ पिता परमेश्वर, आदर के स्थान को प्राप्त करने के लिए बुलाए गए प्रभु। हम आपके इस वचन की घोषणा करते हैं प्रभु, आपके बच्चे पूंछ नहीं परंतु सिर है प्रभु, वो नीचे नहीं परंतु प्रभु ऊंचे रहने के लिए बुलाए गए। पिता परमेश्वर, हो सकता है ये कंगाल और दरिद्र है, गरीब है, परंतु प्रभु तेरा वचन इनके जीवन के लिए कहता है प्रभु जी, आप कंगालों को धूरे पर से ऊंचा उठाते प्रभु और सिंहासन पर विराजमान करते पिता। आप अनाथों के घर को परमेश्वर प्रभु जी बसाते हैं प्रभु जी। आज हो सकता है प्रभु, आप विवाहित है प्रभु जी, आज अकेले हैं परमेश्वर, आज तकलीफों में है परमेश्वर पिता, परंतु पिता आपने कहा मैं दुखियों से अपने मुख को नहीं फेरता प्रभु जी। हाँ पिता, मैं दुखियों की प्रार्थनाओं से परमेश्वर अपने मुख को नहीं फेरता प्रभु जी, मैं दुखियों की प्रार्थनाओं को सुनता प्रभु। मैं टूटे मन वालों के निकट रहने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु जी। आज खुदान परमेश्वर, हो सकते हैं टूटे हैं परमेश्वर पिता, परंतु प्रभु जी आपने कहा प्रभु मैं टूटे मन वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर हूँ पिता। आज इनके टूटे जिंदगियों को, इनके घावों को प्रभु आज चंगा कीजिए पिता, और फिर से परमेश्वर के जीवन में अपनी बहाली को लेकर आइए पिता। हो सकता है परमेश्वर ये गिर गए प्रभु जी, आपके पास आकर फिर चले गए, मतलब खुदा ने फिर से आपके पास आए हैं, टूट कर आए हैं परमेश्वर पिता। आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी, और अपने अनुग्रह से अपने लोगों को भरे पिता। आपका धन्यवाद, आपको सारी आदर महिमा देते हैं। आपने जय को दिया है, आपने छुटकारे को दिया, आपने अपने लोगों को आनंद दिया है पिता। आपका धन्यवाद देते
खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु, हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपके द्वारा आपके लोगों के जीवन में अद्भुत छुटकारे के कार्य को आपने किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।